कलेक्शन दिखाते हैं आपको। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया। प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने इस साड़ी और इस ब्लाउज के मुताबिक ये बिंदी बनाई थी, तो वैसे ही 2-3 और हमें कॉम्बिनेशंस आप सभी को बताना चाहूंगी। जैसे ये गुलाबी रंग की है, तो हम अभी हरे रंग से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हरे रंग की साड़ी है मेरे पास, तो इसमें ये हरा रंग है। हरे रंग के साथ अगर मान लीजिए कि मेरे पास और कोई एक कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए कि गुलाबी है, ये गुलाबी हो गया। इसके ऊपर और नीचे मैं डायमंड लगाऊंगी। जैसा ये डायमंड है, तो मान लीजिए इसको निकाला, तो आप देख सकते हैं कि कोकिला की बिंदी करीब 1, 2, 3, 4, 5 कलर, लगभग 4 से 5 कलर मिक्स एंड मैच करके मैं बनाती हूँ। तेरे माथे लगे है यूं। कोकिला इस तरह की गोल नहीं लगाती है, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत है, बहुत जस्टफुल बात करती, सीधी सीधी राह पे चलती है, इसलिए हमेशा मैंने बिंदी को भी एक स्ट्रेट लुक दिया है। अब तो आप कोकिला की बिंदी का रहस्य जान चुके हैं, तो आप जरूर इस तरीके की कॉम्बिनेशंस आप भी ट्राई आउट कीजिए, और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि ये आप पर भी उतनी जचेगी जितनी कोकिला पर जच रही है। मुझे ये लगता है कि बिंदी हो या श्रृंगार हो या आभूषण हो, अगर मन खुश है तो कोई भी चीज आप पहनो, लगाओ, वो अच्छी और खूबसूरत ही लगेगी। लगाते हैं तो बहुत सही समय पर आप लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बिंदी कैसे लगा रही हूँ और कैसे मैं ये मेरी जो आभूषण है उसको पहन रही हूँ। मेरा गहना बलम तो से सज के अब चूंकि ये इसके साथ मैचिंग है, और अब ये ब्लाउज की कलर की मैं इसमें मैच करूँ, तो कुछ ना बोलूं, मेरा गहना बलम। तो ये आप देख सकते हैं कि कुल मिला के मुझे लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये मेरी मिक्स एंड मैच बिंदी तैयार है। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना रे। ओ जी, पहले तो आप ये बताइए कि आउट है कि नहीं है। जी हाँ, अक्सर मैचेस में ना ये कंफ्यूजन बना रहता है जब तक कि थर्ड एम्पायर को बुलाया नहीं जाता। वैसे कंफ्यूजन तो नाना इस देश के सेट पर है जनाब। एक तरफ तो अम्बा जी को पता नहीं था कि अम्बा जिंदा है कि नहीं है, जैसे ही पता लगा अम्बा निकलनी कहाँ, भगवान जी के घर। वहीं दूसरी तरफ पता लगा है कि सिया की 2 बेटियां हैं, दिया और जानवी। ओ माय गॉड, ट्विस्ट पर ट्विस्ट। छूट जाएगा जानवी के सर से माँ का साया, थम जाएंगी अम्बा की सांसें, क्योंकि अम्बा सबके सामने तोड़ देगी अपना दम। पर कैसे, आखिर कैसे? कोर्ट में वो अम्बा आती है और तब सब के सब हैरान रह जाते हैं, और फिर जैसे ही पता चलता है कि वो उसको घाव लगा है और उसके ऊपर अटैक हुआ है जिसकी वजह से चोट आई है और वो बहुत ही बुरे हाल में है, उसका भी दुख है, और वो वहीं सामने ही सब लोगों के सामने दम तोड़ देती है। भले ही अम्बा हमेशा हमेशा के लिए अब सबसे जुदा हो गई है, पर उसने जाते जाते भी सबको बताया एक अनोखा सच, जिसे तुम अपनी दोस्त कहती थी, वो तेरी सखी बहन है। अम्बा ने अब सबको अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते उसने कराया अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मेरी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, सिया और अम्बा, दोनों ने अम्मा जी के विचारों को बहुत परिवर्तन उनमें लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब मुझ में ये जिद है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 लोगों ने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो अब मुझ में ये जिद है कि मैं उनके
विचारों में, उनकी सोच में कुछ परिवर्तन ला सकूं। न्यू परिवर्तन हो गया तो कहानी ना खत्म हो जाएगी। जे बात तो तन्ने बहुत पते की कही है अम्मा जी। खैर, अम्मा जी और जानवी की इस अनोखी जंग में किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से आरती गुप्ता की रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ढेर सारी खबरें बतानी है आपको छोटे पर्दे की, क्रिकेट जगत की। कर क्या रहे हैं? ब्रेक लीजिए, जल्दी से आ जाइए जनाब।